लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के वो दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा था, ठीक है। और एनसीईआरटी से उन दोनों को हमने समझा था किस तरीके से मियोसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? म्यूटेशन। क्या पढ़ेंगे? नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, म्यूटेशन, ठीक है। पहली चीज़ तो ये समझना है कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन्स। जीन्स में अचानक से होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको कहते हैं क्या? म्यूटेशन, ठीक है। अचानक से होने वाले चेंजेस। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं, सारे ही जीन्स का काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। हमने कहा था ना, हमने स्टार्टिंग में जब जेनेटिक्स स्टार्ट की थी तो ये कहा था ट्रेट क्या होता है बेटा? ट्रेट को ही हम लोग प्रोटीन बोलेंगे, यानी कि ट्रेट क्या है? एक प्रोटीन है। क्यों ऐसा बोला था हमने? क्योंकि हमने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक करेक्टर के लिए, यानी हर एक ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर जीन है। हर करेक्टर के लिए एक जीन अलग अलग, ठीक है। तो जीन का काम क्या है? जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट है। और डीएनए का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। कैसे? डीएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और उसी प्रोटीन से कैरेक्टर्स बनेगा। जैसे हमने बात की थी कि स्किन के कलर के लिए मेलानिन प्रोटीन है, बालों के लिए केराटिन प्रोटीन। तो इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर जीन्स में चेंजेस हो गए, मतलब कि जीन्स में चेंजेस का मतलब ये होता है कि अगर सपोज हमने ये बात की, ऐसे समझ लिया कि जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना। इस क्रोमोसोम में यहाँ पर जीन्स है। देखो जीन्स क्या है? ये इसके अंदर ये डीएनए है, ये मैंने बनाया क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए है ना। डीएनए का ये वाला पार्ट कोई प्रोटीन बना रहा है जिसको कह दिया ए। डीएनए का ये वाला पार्ट कोई प्रोटीन बना रहा है जिसको कह दिया बी, और ये सी, इस तरीके से। अब मान लीजिए ये डी ई एफ ऐसे करके कर लेते हैं, तो जीन्स है ये ए बी सी डी एफ। अब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब ये है कि ए बी सी डी जीन्स जो हो सकता है कि ये बी जीन यहाँ से गायब हो जाए। अब जब बी जीन यहाँ से गायब हो गया, जीन बी गायब हो गया, तो जीन बी, मान लो जीन बी स्किन के कलर को बना रहा था, स्किन के कलर को बता रहा था कि स्किन का कलर ये है, और जीन बी हो गया यहाँ से गायब, तो स्किन का कलर नहीं बनेगा, यानी कि वो वाला प्रोटीन नहीं बनेगा। क्योंकि जो जीन गायब हो गया वो प्रोटीन नहीं बनेगा। वो प्रोटीन नहीं बनेगा ना, तो बॉडी में उस तरीके का कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा। हमें मालूम है कि देखो बेटा, कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, दो तरीके से होते हैं जो कि इनहेरिटेड होते हैं। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड मतलब सारे के सारे कैरेक्टर, हमारे सारे कैरेक्टर आगे की जनरेशन में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि केवल वही कैरेक्टर्स आगे की जनरेशन में जाते हैं जिनका इफेक्ट जीन्स तक पहुंचता है। अब बात अगर हम ये करते हैं कि म्यूटेशंस जो हो रहे हैं, म्यूटेशन का मतलब जीन्स में अचानक से होने वाले चेंजेस। अचानक से होने वाले चेंजेस मतलब किसी भी चीज़ से होने वाले चेंजेस। जैसे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट का इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा, जीन्स तक पहुंच गया। तो जीन्स तक जो इफेक्ट पहुंचा है वो आगे की जनरेशन में जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसका एक हाथ कट गया, तो हाथ कटने वाला जो करेक्टर है, हाथ कटने वाला जो करेक्टर है, क्या वो आगे की जनरेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बाद में बॉडी में एक्वायर हुआ है, बाद में बॉडी के अंदर आया है वो करेक्टर कि एक्सीडेंट की वजह से हाथ कट गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ कटने वाला करेक्टर जो उस इंसान का हाथ कटा है तो उसकी आगे आने वाली जनरेशन हाथ कटने वाली पैदा होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ कटने वाला जो करेक्टर है वो भी जीन्स तक तो गया नहीं है। तो इसका मतलब कि कैरेक्टर्स वही आगे की जनरेशन में जाते हैं जिनका इफेक्ट, जिनका प्रभाव जीन्स तक पहुंचता है। केवल वही कैरेक्टर्स आगे की जनरेशन में पहुंचते हैं, ठीक है। और अगर अचानक से ये चेंजेस हुए, जैसे कि आपने हिरोशिमा नागासाकी का सुना होगा ना, बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पर हुआ था, ये हिरोशिमा नागासाकी का सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर क्या हुआ था कि अभी भी लोग लंगड़े लूले इस तरीके से पैदा हो रहे हैं। वहाँ पर अभी भी लोगों में कुछ ना कुछ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी कुछ, तो इस तरीके से अभी भी बच्चे ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी में जब ये हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ पर एटम बॉम्ब का वो हुआ था बेटा, परीक्षण हुआ था। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके बॉडी के अंदर ये इफेक्ट पहुँच गया था
जीन्स तक। तो जीन्स में जो इफेक्ट पहुंचा वो आगे की जनरेशन में जाएगा ही जाएगा। तो जीन्स में इफेक्ट पहुंचा किसका, बॉम्ब ब्लास्ट का। उसके केमिकल ने जाकर जीन्स में चेंजेस कर दिए, कुछ जीन को गायब कर दिया, कुछ जीन और ऐड हुआ। तो देखो अचानक से होने वाले परिवर्तन का मतलब कुछ भी हो सकता है। जीन्स गायब हो गए या जीन्स डबल ऐड हो गए, सी हो गए, तो इतने सारे प्रोटीन बन गए, तो कैरेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कैरेक्टर चेंज होगा, या ए की जगह ए आ गया, ए की जगह ई आ गया, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जीन्स में कैसा भी चेंज हो सकता है। तो जीन्स में किसी भी प्रकार का चेंज जो होता है वो म्यूटेशन कहलाता है। और हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन का अचानक से होने वाले चेंजेस की, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या है, जीन्स में अचानक से होने वाले चेंजेस म्यूटेशन कहलाते हैं। जीन्स में अचानक से होने वाले चेंजेस को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले म्यूटेशन को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था हुगो डी व्रीज। हुगो डी व्रीज ने म्यूटेशन को सबसे पहले देखा। म्यूटेशन को सर्वप्रथम किसमें बताया, एक प्लांट में बताया। कौन सा प्लांट, इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है ना। हुगो डी व्रीज ने म्यूटेशन को सबसे पहले इवनिंग प्रिमरोज नाम के प्लांट में बताया। इवनिंग प्रिमरोज प्लांट में डिस्कवर किया, है ना। हुगो डी व्रीज ने सबसे पहले म्यूटेशन को देखा था इवनिंग प्रिमरोज नाम के प्लांट में, इवनिंग प्रिमरोज नाम के प्लांट में। अब हम बात करें कि कॉजेस क्या हो सकते हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं म्यूटेशन के। तो म्यूटेशन के जो कारण होते हैं, म्यूटेशन के कॉजेस यानी कि कारण, किस कारण से म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन तो किसी भी कारण से हो सकता है ना, म्यूटेशन तो किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी रेडिएशन से हो सकता है, किसी भी केमिकल से हो सकता है। जैसे कि हमने बात की भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करते हैं, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या होता है, गैस ऐसे लीक हुई थी, उस गैस ने भी जीन्स में चेंजेस कर दी। तो वहाँ पर भी अभी भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें इस तरीके से कमियाँ चली आ रही हैं। किसी का माइंड डेवलप नहीं हुआ है, किसी में कोई बॉडी में प्रॉब्लम है या जो भी है, तो वो जीन्स में चेंजेस हो गए थे किसी केमिकल की वजह से। तो उन केमिकल्स को जिसकी वजह से जीन्स में चेंजेस हो जाते हैं उनको म्यूटाजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं। तो कॉजेस क्या हैं, कॉजेस हो सकते हैं, कॉजेस को क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस। कॉजेस क्या होते हैं, म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस का मतलब कि म्यूटाजेंस का मतलब होता है कि वो केमिकल या कोई भी फैक्टर जो म्यूटेशन का कारण है। अब वो कुछ भी हो सकता है कि कोई केमिकल, तो अगर म्यूटेशन किसी केमिकल की वजह से हो रहा है, अगर म्यूटेशन किसी केमिकल की वजह से हो रहा है तो केमिकल म्यूटाजेंस कहलाते हैं। अगर म्यूटेशन किसी रेडिएशन की वजह से हो रहा है, एक्स रेज, गामा रेज, तो रेडियो एक्टिव म्यूटाजेंस कहलाते हैं। रेडियो जैसे एक्स रेज, गामा रेज, इनकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है बेटा। तो अगर केमिकल की वजह से हो रहा है तो केमिकल म्यूटाजेंस, रेडिएशन की वजह से हो रहा है तो रेडियो एक्टिव म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस क्या है, म्यूटाजेंस म्यूटेशन के कारण होता है। मतलब म्यूटाजेंस वो केमिकल है या म्यूटेजन वो फैक्टर है जो कि म्यूटेशन का कारण है, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो हमने ये बात की कि म्यूटेशन क्या होता है और म्यूटाजेंस क्या होता है। म्यूटेशन क्या है, म्यूटाजेंस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशन कितनी प्रकार का होता है, म्यूटेशन कितनी
प्रकार का होता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है बेटा। म्यूटेशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है म्यूटेशन की, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स। म्यूटेशन दो टाइप का होता है। पहला हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और दूसरा टाइप होता है पॉइंट म्यूटेशन, या जिसको जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन के दो टाइप्स होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। पहली चीज तो आपको समझना है कि आखिरकार ये है क्या। आपको मैंने ये तो बताया बेटा कि म्यूटेशन क्या है, अचानक से जीन्स में होने वाले चेंजेस। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंज आ सकता है। उनको पूरा का पूरा क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगा, देखने में आपको अलग टाइप का लगने लगेगा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में ही चेंज आ रहा है, पूरे क्रोमोसोम में ही चेंज आ रहा है, तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और हो सकता है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है, साथ के साथ क्रोमोसोम के नंबर्स में भी चेंज आ रहा है। जहाँ होने चाहिए थे 46 क्रोमोसोम, वहाँ होगा 47 क्रोमोसोम बॉडी के अंदर। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है क्रोमोसोम में होने वाले चेंजेस, चाहे वो नंबर्स में चेंजेस हो, चाहे वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन एक ही बात है। पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन एक ही बात है। पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन का मतलब है किसी एक जीन, क्रोमोसोम पर जो जीन्स लगे हुए हैं इतने सारे, किसी एक जीन में ही चेंज हुआ है, किसी एक जीन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर जीन्स लगे हैं A B C D E F, तो केवल इस वाले जीन में चेंज हुआ, केवल इस वाले जीन में तो चेंज हुआ कि इस वाले जीन की जगह पर आकर जुड़ गया कोई दूसरा जीन, इस वाले जीन की जगह आकर जुड़ गया कोई दूसरा जीन। सिर्फ इस वाले जीन में चेंज हुआ, बाकी कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो केवल एक पर्टिकुलर जीन के अंदर होने वाले चेंज, केवल एक पर्टिकुलर जीन के अंदर होने वाले चेंज को कहते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, जो सिर्फ एक पॉइंट पर हो रहा है, जो सिर्फ एक पॉइंट पर ही हो रहा है, पूरे क्रोमोसोम में नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। बस समझ रही है। तो हमने कहा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंज हो सकता है, तो हमने उस म्यूटेशन को कह दिया मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। हमने ये कहा है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस वो म्यूटेशन है जिसकी वजह से क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंज हो सकता है, तो उसको कह दिया गया मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, ठीक है। क्या कहा गया? मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। और हमने कहा कि नंबर में भी चेंज हो सकता है, जहाँ 46 क्रोमोसोम होना चाहिए थे 47 हुए, 48 हुए या 44 क्रोमोसोम की जगह 43 ही क्रोमोसोम रहेगा या 42 क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज हो गया। तो नंबर्स में क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज हुआ, तो नंबर में चेंज हो रहा है म्यूटेशन की वजह से, न्यूमेरिक म्यूटेशन, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है बेटा। क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जिसमें क्रोमोसोम की या तो मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाता है या फिर क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या में चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम की संख्या में कैसे हो सकता है कि 14 क्रोमोसोम की जगह 28 क्रोमोसोम हो जाए, ठीक है। 14 क्रोमोसोम की जगह 28 क्रोमोसोम्स हो जाए, तो नंबर में चेंज हो गया। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में क्या हो गया?
मोर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, पूरे क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसा क्रोमोसोम ओरिजिनल था अब उससे अलग दिखने लगता है, तो वो मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके इनको अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक म्यूटेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा थोड़े ज़्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर तो ये बहुत छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर में बेटा ये पूरा म्यूटेशन का पार्ट उसमें दिया हुआ है नेक्स्ट चैप्टर में। तो क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन आया है, आपको मैं बता दूँ कि जो म्यूटेशन का पार्ट है वो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर तो बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो आप जेनेटिक्स का पढ़ोगे ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें म्यूटेशन ये सारा कुछ इन सारे म्यूटेशन के बारे में बताया गया है। तो हम वहाँ पर उसको स्किप कर देंगे, वहाँ पर छोड़ देंगे, हम म्यूटेशन पूरा का पूरा यहीं पर पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा उस वाले पार्ट को भी हम कवर कर पाते हैं। यहाँ आपको मैं पूरा म्यूटेशन समझाऊंगी, ठीक है ना, यहाँ पर आपको पूरा म्यूटेशन समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, जो कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। कैसा म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन की। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में फर्स्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज डिलीशन। डिलीशन, डिलीशन का मतलब डिलीट हो जाना, डिलीशन का मतलब डिलीट हो जाना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक क्रोमोसोम है, मैंने ये क्रोमोसोम बनाया, इस क्रोमोसोम पर ये जीन्स लगे हुए हैं A, B, C, D, E, F, G, H, ये है क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम पर ये जीन्स लगे हुए हैं A, B, C, D, E, F, G, H। ठीक है, डिलीशन का मतलब डिलीट हो जाना, गायब हो जाना वहाँ से। अब क्या हुआ, सपोज हमने कहा कि ये F और G वाला जो जीन है, ये दोनों जीन यहाँ से हो गए डिलीट। ठीक है, डिलीशन, जीन्स में होने वाले चेंजेस तो पढ़ना ना, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में जो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं दैट इज डिलीशन। तो डिलीशन का मतलब कि जैसे कि ये ओरिजिनल क्रोमोसोम था जिसमें कि जीन्स लगे हैं A, B, C, D, E, F, G, H, और सपोज कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ किसी भी म्यूटेजेंस की वजह से कि F और G वाला यहाँ से हो गया गायब। जब F और G यहाँ से डिलीट हो गया, पूरी तरीके से डिलीट हो गया, तो F और G जब डिलीट हो गया तो ये वाला जीन जो प्रोटीन बना रहा होगा तो वो नहीं बनेगा, ये जीन जो प्रोटीन बना रहा होगा वो नहीं बनेगा। तो इन दोनों से जो करेक्टर बॉडी के अंदर दिखाई देगा वो भी बॉडी के अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर वो करेक्टर होगा ही नहीं। सपोज कि ये कोई हार्मोन बना रहा है, सपोज ये वाला जीन कोई हार्मोन को बना रहा है ना, तो ये जीन गायब हुए यहाँ से कि इसका मतलब बॉडी के अंदर तो हार्मोन बनेगा ही नहीं। ये वाला जीन हो सकता है कि कोई एंजाइम को बना रहा है ना, तो बॉडी में वो एंजाइम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जीन ही गायब हो गया। तो हमने कहा ये डिलीट हो गया, यहाँ से जीन डिलीट हो गया। अब जब जीन डिलीट हो गया तो अब क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा, देखिए A, B, C, D ये तो ऐसे ही रहेंगे, A, B इनमें दो चेंज हुआ नहीं है, लेकिन E यहाँ पर है तो यही रहेगा, F और G होगा गायब, तो H रहेगा। इधर वाला पार्ट हो गया छोटा, इधर वाला जैसा था वैसे ही रहेगा, इधर वाला पार्ट हो गया छोटा। तो डिलीशन से क्या हुआ, क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी में चेंज हो गया। तो मोर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में पहला हमने जो पढ़ा दैट इज डिलीशन। समझ में आ गई बात बेटा, डिलीशन जीन्स का डिलीट हो जाना। मैंने यहाँ पर 2 जीन्स को डिलीट करा है, हो सकता है कि 3 जीन्स डिलीट हो जाए, क्योंकि म्यूटेशन है, हमें नहीं पता ना कि म्यूटेशन कितना इफेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि एक ही जीन डिलीट हो,
हो सकता है कि 2 जीन डिलीट हो जाएं, हो सकता है कि 3 जीन डिलीट हो जाएं। तो डिलीशन तो कितने भी जीन्स का हो सकता है, और जीन्स का डिलीशन का मतलब है बॉडी में वो कैरेक्टर दिखाई ना देना। तो पहला मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हमने पढ़ा क्या बेटा, डिलीशन। क्या पढ़ा बेटा, डिलीशन। ठीक है, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हम पढ़ेंगे डुप्लीकेशन। नाम से समझ में आ रहा है, डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेट हो जाना, डबल हो जाना। यहाँ तो डिलीट हो रहा था, एक ये भी टाइप का म्यूटेशन, किसी भी तरीका कुछ भी हो सकता है म्यूटेशन के अंदर। हमने कहा ना कुछ भी हो सकता है, म्यूटेशन का मतलब जीन्स में चेंजेस कैसे भी हो सकते हैं। डिलीशन में डिलीट होते हैं, डुप्लीकेशन में डबल हो गए। जैसे कि सपोज हमने कहा कि ये एक क्रोमोसोम था, इसमें जीन्स लगे हैं ABCDEFGH। हमने फिर वही बात की कि ये जो F और G वाला है इसका हो गया डुप्लीकेशन, इसका हो गया डुप्लीकेशन। क्या हो गया इसका, ABCDEFGH जो जीन है इनका हो गया डुप्लीकेशन। ठीक है, अब डुप्लीकेशन हो गया तो ये कैसा दिखाई देगा, देखिए ये तो जैसा था इधर वाला पार्ट वैसा ही दिखेगा। इसके अंदर जो जीन्स हैं ABCD रहेंगे, और ये कैसा दिखाई देगा, ये तो जहाँ था वहीं रहेगा, F और G हो गए डुप्लीकेट, FG डबल हो गए, देखिए डबल हो गए, H जहाँ था। तो आप देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी में चेंज हो गया, आप देख रहे हैं कितना मॉर्फोलॉजी में चेंज हो गया। इसको क्या कहा, डुप्लीकेशन। क्या कहा बेटा, डुप्लीकेशन। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी में चेंज, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। क्या कहलाता है ये, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। तीसरा मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब उल्टा पुल्टा हो जाना, इन्वर्ट करना, इन्वर्ट यानी उल्टा हो जाना। जैसे इन्वर्जन नाम से समझना है आपको सबको, डिलीशन डिलीट हो गया, डुप्लीकेशन डबल हो गया, इन्वर्जन उल्टा हो गया। अब उल्टा कैसे हो गया, देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ABCD इस पर जीन्स है, और EFGH इस पर जीन्स है। अब क्या हुआ, इन्वर्जन कैसे हुआ, E जो है वो H की जगह पर आ गया, और H जो है वो E की जगह पर पहुंच गया, इन्वर्ट। तो अब क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, देखिए इसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज हुआ। तो जैसे थे ABCD, और ये E की जगह पे आ गया H, फिर F है, G है, और H की जगह पे पहुंच गई। आप देखिए ये इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया ये, इन्वर्जन। ये क्या कहलाया, इन्वर्जन कहलाया। ऐसा नहीं है कि मैं इस वाली आर्म पर ही लिखी जीन्स को उलट कर रही हूँ, इस पर भी ऐसा ही हो सकता है ना बेटा। इस ABCD वाले जो है इन पर भी ये सब कुछ हो सकता है। तो जीन्स तो कहीं भी उन पर वो ये वाले इफेक्ट दिखाई देंगे बेटा। तो ये हुआ इन्वर्जन। क्या हुआ, इन्वर्जन। ठीक है, चौथा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में हमने पहला पढ़ा डिलीशन, दूसरा पढ़ा डुप्लीकेशन, और तीसरा पढ़ा इन्वर्जन। चौथा नंबर का हम पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पर जो हम लोग मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन पढ़ेंगे वो है ट्रांसलोकेशन। बेटा ट्रांसलोकेशन का याद रखिएगा कि ये ट्रांसलोकेशन है, ये भी म्यूटेशन है, लेकिन ये किस में होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच। ये होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड के बीच में होता है ना। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं मालूम है आपको, पेयर ना। अगर हमने कहा कि एक ये क्रोमोसोम है इस पर ABCDEFGH है, और दूसरा
दूसरा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये वाला है, जिस पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने एक होमोलोगस क्रोमोसोम बना लिया। होमोलोगस क्रोमोसोम जानते हैं बेटा, पेयर है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? पेयर है। ठीक है, अब क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ, ये जो ई एफ जी है, सपोज ये यहाँ भी हो सकता है, ये ई एफ जी उठकर यहाँ आ गया और 5 6 7 उठकर वहाँ पहुँच गया, तो कैसा होगा ये देखिए आप। ए बी सी डी तो ऐसे ही रहेगा, ई एफ जी यहाँ से गायब हो गया, 5 6 7 पहुँच गया, तो 5 6 7 और एच, और दूसरा ये 1 2 3 4 और 5 6 7 की जगह आ गया ई एफ जी और एच। ये हो गया ट्रांसलोकेशन। क्या हो गया? ये ट्रांसलोकेशन हो गया। ठीक है, और इसमें ट्रांसलोकेशन टाइप, ये तो क्रॉसिंग ओवर टाइप का हो गया। क्या हो गया? ये क्रॉसिंग ओवर टाइप का हो गया, इसमें और इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसके जीन्स इस पर पहुँच गए, इसके जीन्स इसके पास, तो ये ट्रांसलोकेशन कैसा हो गया? क्रॉसिंग ओवर की तरह से हो गया, क्रॉसिंग ओवर टाइप हो गया। क्रॉसिंग ओवर का भी यही होता है कि ये यहाँ से क्रॉस ओवर कर जाता है, तो इसके जीन्स इसके पास आ जाते हैं, इसके जीन्स इसके पास आ जाते हैं, और ये तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने किनारे वाले जीन्स को लिया है, ये बीच में भी कहीं भी हो सकता है बेटा। हो सकता है ये वाले जीन्स के पास पहुँच जाए, ये वाले जीन्स के बीच में, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, सेंटर में, किनारे, कहीं भी ये ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाएगा? ये ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले म्यूटेशन में म्यूटाजेंस पढ़े। क्या पढ़े? म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या है? म्यूटाजेंस वो फैक्टर्स हैं जो कि जिसके कारण म्यूटेशंस होते हैं। केमिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं, रेडियोएक्टिव म्यूटाजेंस हो सकते हैं। फिर हमने कहा म्यूटेशन के टाइप्स। म्यूटेशन के टाइप हमने कहा 2 टाइप का होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है? मॉर्फोलॉजी में चेंज हो सकता है या उसके नंबर्स यानी संख्या में चेंज हो सकता है। हमने सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन को लिया। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस में हमने डिलीशन को पढ़ा, डिलीशन के बाद हमने उसमें डुप्लीकेशन को पढ़ा। डुप्लीकेशन को बेटा एडिशन भी कह सकते हैं, ऐड हुआ था ना, डुप्लीकेशन को एडिशन भी कह सकते हैं। तो जीन या तो ऐड भी हो सकता है, जीन डिलीट भी हो सकता है, जीन उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको ही तो म्यूटेशन कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने डिलीशन पढ़ा, हमने उसमें डुप्लीकेशन पढ़ा, हमने इन्वर्जन पढ़ा और हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ लिया। ये सारे मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन के टाइप्स थे। क्या थे? मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन के टाइप। ठीक है, तो अब हम मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन के बाद आते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के दूसरे पार्ट, यानी कि न्यूमेरिक म्यूटेशन। किस पर? न्यूमेरिक म्यूटेशन। तो हम लोग अब मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हो गया खत्म, और हम लोग यहाँ पढ़ेंगे दूसरा न्यूमेरिक म्यूटेशन। न्यूमेरिक है न्यूमेरल की संख्या। तो न्यूमेरिक म्यूटेशंस कौन से हैं? क्रोमोसोम्स की संख्या में होने वाले चेंजेस। क्रोमोसोम की संख्या में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको कहते हैं क्रोमोसोमल उनको कहते हैं न्यूमेरिक म्यूटेशंस, है ना। तो न्यूमेरिक म्यूटेशंस हमें 2 टाइप की पढ़नी है। हमें न्यूमेरिक म्यूटेशन 2 टाइप की पढ़नी है। न्यूमेरिक म्यूटेशंस एक तो पढ़नी है यूप्लॉइडी, एक तो पढ़नी है यूप्लॉइडी।
एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, न्यूमेरिक म्यूटेशन दो टाइप के पढ़ने हैं हमें, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत अलग अलग चीज़ें समझनी पड़ेंगी बेटा। तो आपको अभी एक बार में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने अभी कौन सा म्यूटेशन पढ़ा, वो म्यूटेशन जिसमें क्रोमोसोम्स में चेंजेस हो रहे थे, क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी में चेंजेस हो रहे थे। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, अब हम वो पढ़ेंगे जिसमें क्रोमोसोम की